राधे राधे। आज के एस्ट्रो टिप, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीम्स के ऊपर। अच्छा, जो कमरों के बीच में से बीम निकली होती है उससे जो वास्तु दोष होते हैं और उसकी रेमेडीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर देखिए आप नया घर खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जो बेडरूम है उसके बीच में से बीम ना निकल रहा हो, ठीक है, किचन के बीच में से बीम ना निकल रहा हो, और अगर जैसे जहाँ टेबल पड़ा हो, डाइनिंग टेबल, उसके बीच में से बीम ना हो, स्टडी टेबल के ऊपर बीम बीचों बीच, मतलब स्टडी टेबल हो जहाँ पढ़ना है उसके ऊपर से ऐसे दीवार के बीच में से बीम ना हो। तो घर जो खरीदे हैं उसमें बीम हिडन होने चाहिए, दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है। अगर आपके घर में दिख रहे हैं बीम, आप देख रहे हैं कि दीवार के बीच में से बीम दिख रही है, तो आर्टिफिशियली ही फ्लोरिंग छत पे आप वुडन वो करवाइए, आर्टिफिशियली वुडन छत बनवाइए जिससे बीम छुप जाए, ठीक है। वुडन छत अगर आप ऐसे आर्टिफिशियली बनाएंगे जिससे बीम आपकी छुप जाएगी, उसकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अच्छा, होता क्या है कि अगर आपके बीच में बीम है, दिख रहा है, तो वो जो एनर्जीज है उसको कंसंट्रेट कर देता है बीच में, ठीक है। अगर आप उसके नीचे कोई भी काम करते हैं तो काम प्रॉपरली चैनलाइज नहीं हो पाती, क्योंकि हाई वॉल्यूम ऑफ एनर्जीज होती हैं, वो एक ही जगह पे एनर्जी कंसंट्रेट करता है, बिल्कुल बीच में दीवार कमरे के। तो इसी वजह से कहते हैं कि कमरों के बीचों बीच बीम दिखे ना, ठीक है। तो अब क्या किया जा सकता है, अगर है, ठीक है, अगर नया खरीदना है तो आप बोल के डिज़ाइन ऐसे करवा सकते हैं कि बीच में ना आए बीम, कमरे के बीच में ना दिखे। और अगर है तो क्या करिए, एक या तो आप वुडन छत कर लीजिए जिससे बीम छुप जाए। दूसरा, जो पिरामिड है वो अपोजिट वॉल पे वुडन पिरामिड लगवा सकते हैं आप, ठीक है, एक राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, तो पिरामिड की भी एनर्जी उसको बैलेंस आउट कर देती है, ठीक है। अब आप क्या करिए कि अगर बेडरूम है, ठीक है, बेडरूम के बीच में से जा रहे हैं और आपने वो आर्टिफिशियली छत भी नहीं करी, वुडन छत भी नहीं बनवाई, तो उसके नीचे से अवॉइड कीजिए कि ऐसे सोइए ऐसे कि वो उसके बिल्कुल बीचों बीच ना हो, बिल्कुल नीचे आप ऊपर आपके पास आउट हो रही हो बीम और बिल्कुल नीचे नहीं सो रहे हो आप, तो उसको डायरेक्शन चेंज कर दीजिए अपने सोने की, या कमरा चेंज कर दीजिए, बेटर है। क्योंकि उसके नीचे सोएंगे तो नींद भी डिस्टर्ब रहेगी और स्लीप ठीक नहीं रहेगी, एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी, हेल्थ प्रॉब्लम भी होगी उसकी वजह से। तो आप ऐसा तो अवॉइड कीजिए नीचे सोना, नीचे खाना, नीचे काम करना, कोई इवन पढ़ना भी। स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं ऊपर बीम पास आउट हो रही है तो वो स्टडी भी नहीं ठीक कर सकते, तो वो चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए एज पर वास्तु। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, बांसुरी लीजिए, ये बेडरूम के ऊपर अगर है तो ये ज़रूर करना ज़रूरी है, नहीं तो क्या है कि रिलेशनशिप भी पार्टनर के साथ ख़राब होते हैं, ठीक है। तो बांसुरी दो बांसुरी लीजिए, उसको लाल धागे से बांध दीजिए एक साथ, और उसको बीम के ऊपर, जैसे बीम निकल रहा है तो उसके क्रॉस साइज में शेप में रख लीजिए और इसी तरह से उसको स्टिक कर दीजिए ऊपर दीवार पे। तो उससे भी ये कहते हैं कि वो जो एनर्जी पास आउट होती है, क्योंकि जो बांसुरी होती है, फ्लूट होती है, उसमें छेद होते हैं और वो डिज़ाइन ही इस तरीके से की जाती है कि उसमें एनर्जी पास आउट होती है और वो साउंड निकालती है। अब साउंड ऐसे नहीं, अगर आप लगा देंगे तो साउंड नहीं निकालेगी, लेकिन वो आर्टिफिशियली डिज़ाइन इस तरीके से की जाती है कि वो वास्तु दोष कम करती है। तो ये माना हुआ जाता है कि आप बांसुरी से भी जो बीम की कंसनट्रेट एनर्जी है उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो आप जो बेडरूम है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ऐसे मत छोड़िए प्लेन, उसको पिरामिड तो लगाइए आप राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उसके, ठीक है, उस कमरे में। और बांसुरी दो लीजिए, उसको लाल धागे से बांधिए और स्टिक कर दीजिए उसे अपोजिट, जैसे ये बीम चल रही है, बांसुरी के दो जो आपने रखी हैं लाल धागे से जोड़े बना के बांसुरी के इस तरीके से लगा दीजिए, ठीक है। तो वो क्रॉस आउट हो जाएगी एनर्जी बांसुरी से, तो ये इससे भी वास्तु दोष काफ़ी कम हो जाता है बीम का, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको कोई रेमेडी के बारे में जानना है तो कमेंट में आप लिख दीजिए रेमेडी के बारे में कि किस पर्पस की रेमेडी आपको चाहिए, तो उस हिसाब से मैं वीडियो आपके लिए बना दूँगा। आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए अपनी ये वीडियो को, और कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे या जय माता दी। राधे राधे।